मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग गुरु नानक देव का जो प्रश्न अभ्यास का गद्यांश का व्याख्या करना है या उसके नीचे जो प्रश्नोत्तर है उसका अध्ययन करेंगे। जहाँ तक पाठ की बात है, पाठ मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको स्वतः पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में दो ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जीवन परिचय पूछा जाता है लेखक का, और दूसरा जो आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ के नीचे 3 4 या 5 प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उसी पैराग्राफ से देना होता है। और उसमें दो प्रश्न हमेशा कॉमन रहते हैं कि पहला प्रश्न रहता है कि उस पाठ का संदर्भ पूछा जाता है, और दूसरा प्रश्न रहता है कि उसमें कुछ पंक्तियां रेखांकित होती हैं और रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है। बाकी 2 या 3 प्रश्न अलग से पूछे जाते हैं जिसका उत्तर उसी में रहता है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं। जो प्रश्न अभ्यास है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो दिया हुआ है, आप यहाँ देखिए। जो पहला पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर क। तो पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको मुख्य मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखें, एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के नीचे पहला प्रश्न जो दिया है यहाँ यहाँ देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसका संदर्भ जैसे लिखते हैं, तरीका आपको मालूम है, लिख लीजिएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ। इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बस ये आपका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ देखिए, रेखांकित अंश यहाँ से दिया है। यहाँ गुरु नानक, देखिए यहाँ थोड़ा छिपा हुआ भी, इसको मैं, हाँ देखिए, गुरु नानक देव ऐसे षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति मानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। अब देखिए, मैं आपको गद्य का व्याख्या लिखने का एक बहुत शानदार तरीका, या यूं कहिए कि एक शानदार फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप कोई भी अगर गद्य खंड होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि चूंकि गद्य का व्याख्या गद्य में ही करना है, तो बस उसको अपने शैली में बना करके लिख लेना चाहिए। यानी कुछ शब्दों को चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, और अपने शैली में उसको बनाकर लिख लेना चाहिए। और उस अंडरलाइन किए हुए पंक्ति को कई बार पढ़ने से दिमाग में उसका एक आइडिया आ जाता है कि उसको हम कैसे लिखें। जैसे आप एक आध दो बार इसको पढ़िए। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति मानव थे। अब षोडश कला किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो अब इसी हिसाब से आप वहाँ उसका तालमेल बना सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे, लेखक का कहना है कि गुरु नानक देव जिस तरह से चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसी तरह से हमारे परम पूज्य गुरु नानक देव चंद्रमा के 16 कलाओं से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। अर्थात जिस तरह से चंद्रमा की ज्योति स्निग्ध होती है, कोमल होती है, मुलायम होती है, और उसी तरह से हमारे गुरु नानक देव का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका चरित्र बिल्कुल उसी तरह से स्निग्ध और ज्योतिर्मान था। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। यहाँ आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए संपूर्ण संसार में कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव के आविर्भाव का, अर्थात उनके जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। यानी कि जिस तरह से कार्तिक की पूर्णिमा बहुत स्निग्ध, बहुत सुंदर, बहुत मुलायम, बहुत कोमल होती है, और उसी को देख करके यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे गुरु नानक देव का आविर्भाव इसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा
का चंद्रमा जिस तरह से उदित होता है उसी तरह से उनका आविर्भाव हुआ था। तो ये मैं विस्तृत व्याख्या बताया हूँ, आपको इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक पहले में ही थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि आपको एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम किसी भी गद्यांश का व्याख्या कर सकते हैं। तो उसको अपने शैली में आप बना करके लिख लीजिएगा। अगर स्टार्ट में लिखना होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको मैं एक तरीका समझा रहा हूँ ताकि आगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसकी ज्योति स्निग्ध होती है, उसी तरह से गुरु नानक देव भी 16 कलाओं से युक्त बिल्कुल कोमल व्यक्तित्व वाले महामानव थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, इसलिए संपूर्ण संसार में बहुत लंबे अरसे से यानी प्राचीन काल से ही गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। बस आप इतना ही लिखेंगे तो आपका व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए। ये तीसरा प्रश्न देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर आध्यात्मिक दृष्टि को महत्व मिलना चाहिए। स्थान पर किसको के जगह पर इतना चीज लिख देंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को। यहां मैं लिख दे रहा हूं आध्यात्मिक दृष्टिकोण, यहां दृष्टिकोण को, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को। तो अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, सीधे बोल दूंगा, आप उसका उत्तर अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो चौथा है, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो आप यहां अंडरलाइन में देखिए षोडश कला माने 16 कला, ठीक है ना। तो लिखेंगे चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। पांचवा देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है, तो लिखेंगे कार्तिक पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव जैसे महामानव से है, या महामानव नहीं भी लिखेंगे तो सीधे लिख देंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव से है। तो आपका क कंप्लीट हुआ। अब आइए ख को देखते हैं। ख का ये व्याख्या देखिए, इसके नीचे जो प्रश्नोत्तर उसको देखिए, यहां उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, वही हो जाएगा जो मैं पहले वाले व्याख्या बता चुका हूं। रेखांकित अंशों की व्याख्या की, जब दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश क्या है, यहां देखिए लिखा है, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवस जयमान, गुरु तुम प्रति क्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। अब इसका व्याख्या जैसे इसके पहले मैं बताया हूं, आप अपने भाषा शैली बनाकर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि गुरु नानक देव जिस किसी भी शुभ क्षण में हमारे हृदय में आविर्भूत हो जाएं, मतलब उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका उपदेश जिस भी क्षण हमारे हृदय में आ जाए, वही क्षण उत्सव का होता है। क्योंकि एक दिन गुरु नानक देव का उत्सव मनाने का दिन नहीं है, जिस भी क्षण अगर उनका उपदेश, उनका ज्ञान, उनका व्यक्तित्व हमारे हृदय में आविर्भूत हो जाए, उत्पन्न हो जाए, वही क्षण उत्सव का होता है, वही क्षण हमें उल्लासित कर देने के लिए पर्याप्त है। नव नव भवस जयमान का आगे अर्थ दे दिया है, किसका अर्थ होगा कि गुरु तुम प्रति क्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो, अर्थात तुम आज के सैकड़ों वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह दिए, तुम अमरत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी तुम जिस क्षण हमारे चित्त भूमि में उत्पन्न होते हो, हमेशा तुम नवीन प्रतीत होते हो। ये इसका मैं विस्तृत व्याख्या बताया हूं, आप इसको अपनी भाषा शैली में बना करके लिख सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, शरद काल की यह तिथि किसकी याद कराती रही है, तो
लिखेंगे गुरु नानक देव की, यानी शरद काल की यह तिथि गुरु नानक देव की याद कराती रही है। चौथा प्रश्न देखिए, उत्सव का क्षण कौन सा है? तो लिखेंगे कि गुरु जिस क्षण चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का होता है। फिर से सुन लीजिए, गुरु जिस क्षण चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का होता है। पांचवा देखिए, शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? तो लिखेंगे शरद पूर्णिमा गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका व्याख्या हुआ, ख का कंप्लीट हुआ। अब आइए ग का व्याख्या देखते हैं। ग है कि उपयुक्त, पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, वही है जो मैं इसके पहले बता चुका हूं। दूसरा देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश देखिए क्या है। रेखांकित अंश दिया है, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न कर देने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को की तरह ज्योतिषमान है। इसको अपने हिसाब से उसका व्याख्या करेंगे कैसे, कि बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, बिना किसी पर आघात किए, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, माने जितने समाज में बुरे संस्कार हैं उसको छिन्न करने की शक्ति रखने वाला और कोई नहीं था बल्कि हमारे गुरु नानक देव ही थे। नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला, कह रहे हैं कि लोगों को नई संजीवनी प्रदान करने, एक नया जीवन प्रदान करने के लिए प्राणी मात्र को उल्लसित कर देने वाला, प्राणी मात्र को उत्साहित करने वाला यह संत मध्यकाल के ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से, माने मध्यकालीन भारत के मध्यकालीन समय को, भारत के इतिहास का जो मध्यकालीन समय रहा है, तो मध्यकालीन समय के ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से बिल्कुल शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान ज्योतिषमान रहता है। ये इसका व्याख्या होगा। तो जो मैं बोल रहा हूं कोई जरूर नहीं कि यही आप लिखें, आप इसको अपने भाषा शैली में भी बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, गुरु नानक जी का उपचार क्या है? तो लिखेंगे गुरु नानक जी का उपचार प्रेम और मैत्री है। चौथा, क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन है? तो लिखेंगे क्रांति लाने वाले यहाँ महापुरुष यानी गुरु नानक देव का वर्णन है, या सीधे लिख सकते हैं कि क्रांति लाने वाले यहाँ गुरु नानक देव का वर्णन किया गया है। पांचवा देखिए, शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिषमान है? तो लिखेंगे शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिषमान है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं घ का जो प्रश्न है इसको वही है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसको आप लिख लेंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश थोड़ा सा आप पढ़िए, पढ़ने बाद आपको फिर पता चलेगा कि इसका व्याख्या कैसे किया जा सकता है। देखिए, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है, सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया है। देखिए, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी करना, क्या किया जाता है? कुछ लोग लकीर को मिटाना मतलब क्या है कि लोगों की बातों को परले सिरे से खारिज कर देना, उसका विद्रोही बन जाना, उसका शत्रु बन जाना, ये उचित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी आप जो बात वह कह रहा है उस बात के जो उसका
जो बात का जो अर्थ है उसकी जगह पर आप तर्कपूर्ण सत्य को अगर आप यथार्थ कर दें तो व्यक्ति अपने आप शांत हो जाएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, लिखते हैं अगर कोई लकीर खींचा है और उसको बिना मिटाए बड़ा करना है तो उसका सीधा सा उपाय है उसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच देना। अर्थात जो तर्कहीन बात करता है उसको सत्य तर्क के आधार पर एक सत्यता स्थापित कर देना, उसकी लकीर छोटी हो जाएगी, यानी कर देने से उसकी लकीर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं लेखक कि कोई अगर क्षुद्र अहमिकाओं से ग्रसित है, मतलब एक एकदम क्या कहते हैं कि जो एक क्षुद्र अहंकार है और संकीर्णताओं से ग्रसित है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कहीं कोई आधार नहीं, जिसका कोई तथ्य नहीं है, अगर ऐसी संकीर्णताओं से ग्रसित है तो ऐसे लोग सत्य और शास्त्रार्थ से उस पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है, या ऐसे लोगों को सत्य और शास्त्रार्थ से उनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए सही उपाय यह है कि बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, मतलब जिस चीज़ के लिए वो बात कर रहा है उसके संदर्भ में हम सत्य को स्थापित कर दें, और गुरु नानक ने यही किया, इसीलिए वह हर किसी के दिल में आज भी विराजमान है। तो इसका व्याख्या हुआ, तो आप इसको अपने शैली में बना करके लिख सकते हैं। अब तीसरा जो है, हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए, तो लिखेंगे हजारों दिए गुरु नानक देव के सामने फीके पड़ गए। चौथा है, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का तात्पर्य क्या है, अर्थात ये है कि हम एक प्रबल सत्य स्थापित कर दें, जो क्षुद्र मानसिकता वाला व्यक्ति है उसके सामने एक प्रबल सत्य स्थापित कर दें तो उसकी छोटी लकीर उसकी लकीर छोटी हो जाएगी और हमारी लकीर बड़ी हो जाएगी, इसका यही तात्पर्य है। इसको अपने शैली में बना करके लिख सकते हैं। पांचवा जो है, क्षुद्र अहमिकाओं और कार्यहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है, तो इसको लिखेंगे कि छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच देना, बस ये इसका सही उपाय है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चौथा जो है, जो ये है छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचने का तात्पर्य क्या है, मैं इसका विस्तृत व्याख्या बता दिया हूँ। शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतना बड़ा व्याख्या इतना बड़ा इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। इसका बस एक लाइन में अगर आप उत्तर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देने से छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचने का तात्पर्य हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग जो दिया है नीचे प्रश्न, यहाँ देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आपका वही हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह का आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है। इसको लिखेंगे कैसे, लेखक का कहना है कि भगवान हम प्राणियों पर जब कृपा करते हैं तो अपनी अलौकिक और दिव्य ज्योति गुरु नानक जैसे महान संतों के अंदर उतार देते हैं, और जब यह ज्योति एक बार मानव शरीर धारण करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती है, यानी वह ज्योति चुपचाप नहीं बैठती है, वह क्रियात्मक होती है, हमेशा वह क्रियाशील होती है। और चूंकि उस व्यक्ति के अंदर एक दैविक गुण व्याप्त हो जाता है, इसलिए वह नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को, जो बिल्कुल गरीब दबे कुचले या असहाय लोग हैं, ऐसे लोगों को बहुत प्रभावित करती है और वह उन्हें ऊपर उठाती है। तो ये इसका हो जाएगा व्याख्या। अब जो तीसरा प्रश्न है कि भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप है, तो लिखेंगे भगवान के प्रेम में अवतार और उद्धार की लीला सक्रिय रूप है। चौथा देखिए, संत जन
क्या कार्य करते हैं? तो लिखेंगे संत जन दूसरों का उद्धार का कार्य करते हैं। पांचवा देखिए, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे अनुग्रह का तात्पर्य है कृपा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। चौ देखिए, चौ जो है इसका भी पहला प्रश्न वही है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या है जरा देखिए, हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। इसमें लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि हे गुरु, हम उलझ गए हैं, हम बड़ी उलझन में हैं, हम अपने मार्ग से भटक गए हैं, और लेकिन हम आपकी कृतज्ञता को भूले नहीं हैं। आप हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं उसको हम अभी भूले नहीं हैं, कृतज्ञता भी हमारे अंदर है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूले नहीं हैं। आपने जो अमृतमयी वाणी समाज के लिए, हम मानवों के लिए दिए, उस वाणी को हम लोग अभी भूले नहीं हैं। हम लोग आपके कृतज्ञ हैं, पूरा भारत आपका कृतज्ञ है। इस कृतज्ञ भारत के प्रणाम को हे गुरुदेव स्वीकार कर लो। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। इसके बाद अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। 3 क्या है? कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का क्या मतलब है? तो चलिए, थोड़ा सा इसका उत्तर लंबा होगा, लेकिन क्या है उसको लिखना ही पड़ेगा। इसको लिखिए ऐसे, गुरु नानक देव का उपकार भारतवर्ष पर है, अतः उपकार के बदले प्रणाम स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। मैंने कृतज्ञ भारत प्रणाम अंगीकार करने का यही मतलब हुआ कि गुरु नानक देव का उपकार भारतवर्ष पर है, अतः उपकार के बदले प्रणाम स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। चौथा देखिए, कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं? तो कृतज्ञता का अर्थ है उपकार को मानने वाला। कृतज्ञता का अर्थ है उपकार को मानने वाला। पांचवा देखिए, लेखक गुरु से किस प्रकार ज्योति विकिरण करने का निवेदन कर रहा है? तो लिखेंगे लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकिरण करने का निवेदन कर रहा है। आशा की ज्योति विकिरण करने का निवेदन कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आपका व्याख्या कंप्लीट हुआ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन हम सोचे हैं कि इसको 2-3 खंड में पढ़ाने से बेहतर है कि एक ही खंड में पढ़ा दिया जाए, जिससे आपका थोड़ा समय बच जाएगा। क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाने से आपका हो सकता है कुछ समय थोड़ा ज़्यादा लगता हो, या फिर एक ही पार्ट को 3-3 खंड में पढ़ने से थोड़ा सा ये लगता हो कि यार ये बड़ा अजीब लग रहा है कि एक ही पार्ट को मतलब कई वीडियो बना हुआ है। तो इसलिए इसको मैं बना दिया हूँ, क्योंकि यह बहुत आसान सा है, इसलिए हम सोचे चलिए एक ही वीडियो में पूरा पार्ट समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर का जो जीवन परिचय है उसके साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।